यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे यशायाह की किताब 37 अध्याय उसका 1 पद से हम देखते हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना तब वह अपने वस्त्र फाड़ और टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। उसने यल्याकीम को जो राजघराने के काम पर नियुक्त था और सेबना मंत्री को और याजकों के पुरनियों को जो सब टाट ओढ़े हुए थे आमोस के पुत्र यशायाह नबी के पास भेज दिया। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूँ कहता है, आज का दिन संकट और उलाहने और निंदा का दिन है। बच्चे जन्मने पर हुए पर जच्चा को जनने का बल न रहा। संभव है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने रबसाके की बातें सुनी, जिसे उसके स्वामी असुर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है। और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी हैं उसके लिए उन्हें दपटे। अतः तो इन बचे हुओं के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। हम देखते हैं प्रियो, यह उस समय की बात है जब जो असुर का राजा था उसका जो है वहाँ से जो है उसको धमकी दिया जा रहा था। असुर के राजा जो है हिजकिय्याह से जो है और वहाँ की प्रजा से जो है कह रहा था कि तुम्हारा परमेश्वर जो है तुमको जो है यह करके धोखा ना देने पाए कि वह तुम्हें जो है बचा लेगा करके। तो इस तरह से देखते हैं प्रियो कि जो है हिजकिय्याह राजा और वहाँ की जो प्रजा थी एक संकट के समय में जो है पाए जाते थे, क्योंकि जो असुर का राजा था उसने कई राज्यों को जीता था और उसने अब इस हिजकिय्याह के राज्य की ओर भी जो है अपने हाथ को जो है बढ़ा रहा था और उनको जो है धमकी दे रहा था कि अन्य जगह के देवी देवताओं ने उनको बचा ना सका, तो तुम्हारा परमेश्वर भी जो है जिस पर तुम भरोसा रखते हो वह भी जो है तुमको बचा ना सकेगा। इस तरह का करके जो है वह उनको धमकी दे रहा था। और जिसके कारण हिजकिय्याह राजा ने जब ये बातों को सुना तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और टाट ओढ़कर जो है परमेश्वर के सामने जो है दिन हुआ उसके भवन में गया और जो परमेश्वर का दास यशायाह था उसके पास जो है संदेश भेजा। तो इस तरह से देखते हैं और हम आगे पढ़ेंगे तो पाएंगे कि परमेश्वर ने जो है हिजकिय्याह राजा को और उसकी प्रजा को भी जो है असुर के राजा के हाथ से छुड़ाया, या तो फिर कह सकते हैं बचाया। तो कहने का मतलब प्रियो कि यदि अपने संकट के समय में हिजकिय्याह राजा ने जो है परमेश्वर की दुहाई नहीं दी रहती या जो है उसको उतना गंभीरतापूर्वक नहीं लिया रहता तो असुर का राजा क्या है उन पर भी हावी हो जाता। लेकिन हिजकिय्याह राजा ने क्या किया, अपने संकट के समय में परमेश्वर को खोजा, उसकी दुहाई दी, उसके ओर जो है अपने मन को लगाया और जो है उपवास प्रार्थना करने लगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वे जो है उस एक भयंकर विपत्ति से बच गए। उसी तरह से आज यदि हमारे जीवन में कोई संकट जो है दस्तक दे रहा है, कोई क्लेश मुसीबत हमारे जीवन में जो है पड़ने पर है और इसका आभास हमको हो चुका है, तो बहुत ज़रूरी है कि उन बातों के लिए हम गंभीरतापूर्वक प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर काम करता है। यदि हम इस्राएलियों के विषय देखें तो पाएंगे कि परमेश्वर की योजना थी कि वे जो है 400 वर्ष तक जो है उस मिस्र में रहें, लेकिन हम देखते हैं वे जो है प्रार्थना करने में लेट किए, दुहाई देने में लेट किए, जिसके कारण वे जो है 430 वर्ष तक 30 वर्ष हो चुका उसके बाद जो है हम देखते हैं वहाँ से वे बाहर निकले। तो कहने का मतलब प्रियो कि आज जब हमको पता चलता है कि कोई मुसीबत हमारे विरुद्ध में खड़ी हो रही है, कोई दुख या कोई संकट या कोई बीमारी जो हमारे विरुद्ध में खड़ी हो रही है, तो हमको जो उन बातों के लिए बड़ी गंभीरता से प्रार्थना करना है। जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमारी ओर से खड़ा होगा और उन मुसीबतों में हमको जो है पड़ने नहीं देगा। इसलिए आज चाहिए कि हमारे जीवन को बचाने के लिए, हमको अपने लोगों को बचाने के लिए, हर बात के लिए जो हमारे विरुद्ध में आती है उसकी प्रार्थना करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, हम आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। विशेषकर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया प्रभु कि आज हमको प्रभु जी जब प्रभु कोई बातें हम पर प्रभु जी चढ़ाई करते हैं, जब कोई दुख देने वाले या नुकसान वाली बातें हम पर प्रभु चढ़ाई करते हैं, ऐसे समय में हमको प्रभु जी आपको ढूंढने की ज़रूरत है, आपसे प्रार्थना करने की ज़रूरत है। प्रभु मैं
भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु इस बात को जानते हैं प्रभु कि उनके जीवन में कोई मुसीबत प्रभु जी आने वाली है या प्रभु जी आने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे भाई बहनों की तू सहायता कर प्रभु कि वे प्रभु हालेलुया प्रभु इससे पहले कि वे मुसीबत इन पर आ पड़े प्रभु आपको ढूंढने वाले बन जाए प्रभु, आपकी दुहाई देने वाले बन जाए, आपसे प्रार्थना करने वाले बन जाए प्रभु जी। विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जिसके विरुद्ध में प्रभु दुष्टों ने प्रभु जी बुरी योजनाओं को रचा है प्रभु जी, और ये भाई उस बात को जानता है प्रभु जी लेकिन उसको उतना गंभीरता से नहीं ले पा रहा है प्रभु। इस भाई की तू सहायता कर प्रभु, उन बातों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए पिता परमेश्वर प्रभु जी तुझसे प्रार्थना करने पाए पिता परमेश्वर, और प्रभु जी उस संकट से उस मुसीबत से बच सके। वो प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु जी जिन पर प्रभु जी नाना प्रकार के पिता परमेश्वर रोगों ने चढ़ाई किया है पिता परमेश्वर होने दे प्रभु जी। हाँ प्रभु ये भाई बहन प्रभु जी उनसे प्रभु आच्छाद होने के लिए प्रभु गंभीरता से तुझसे प्रार्थना करने पाए। तमाम उन भाई बहनों की सहायता कर प्रभु जी किसी ना किसी परेशानी का प्रभु जी सामना कर रहे हैं लेकिन प्रभु तेरी दुहाई नहीं दे रहे प्रभु, तुझको ढूंढ नहीं रहे प्रभु। ऐसों की तू सहायता कर प्रभु जी के अपने दम पे प्रभु उन समस्याओं का हल करने का प्रयास न करें लेकिन प्रभु जी तेरी प्रभु जी सहायता के लिए तेरी ओर देखने पाए ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी। हाँ प्रभु जी ऐसा राजा दाऊद कहता है प्रभु मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रभु तो होने दे प्रभु कि हम अपने दुखों और मुसीबतों की ओर अपनी आंखों को लगाए न रहें लेकिन प्रभु जी अपनी आंखों को तेरी ओर प्रभु उठा सके ऐसा अनुग्रह कर। विशेषकर मैं प्रभु इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जो एक लंबे समय से प्रभु जी पेट में दर्द की समस्या से होकर गुजर रही है प्रभु इसी वक्त प्रभु जी यीशु के नाम से प्रभु जी तमाम उनके पेट में पाई जाने वाली तमाम गड़बड़ियाँ जिसके कारण उनके पेट में प्रभु जी हमेशा प्रभु दर्द सा बना रहता है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी इस बहन के जीवन को छोड़ के इनके पेट को छोड़ के यीशु के नाम से छाती रहने पाए प्रभु इसी वक्त तेरी चंगाई की सामर्थ प्रभु इनके पेट में उतरने पाए प्रभु जी, और यीशु के नाम से प्रभु जी बहन यीशु के नाम से इसी वक्त आच्छाद हो जाए प्रभु जी। हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, बातों ने प्रार्थना सुना उसके लिए धन्यवाद साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं आमीन। आप सबको